नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बंगाली मोड़ के पास हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। कांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचने में पाई सफलता। इधर फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला एक आरोपी की भी हुई गिरफ्तारी। घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने शक के आधार पर एक बुलेरो वाहन से 40 लाख नगद किया बरामद। हिरासत में लिए गए एक युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ। एसपी ने आयकर विभाग को लिखा पत्र। तीसरी की केवटा टांड में यात्री बस से धक्का लगने से बाइक सवार सब्जी विक्रेता की हुई मौके पर ही मौत। परिजनों के साथ आक्रोशित स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम, मुआवजा की हुई मांग। डीएसओ गुलाम समदानी ने सभी पैक्सो के अध्यक्ष सचिव के साथ किया बैठक। पैक्सो में कल से शुरू होगा धान की खरीदारी। 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदी का मिला है जिले को लक्ष्य। और गिरिडीह डीडीसी के रूप में दीपक दुबे ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में लिया पदभार। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया स्वागत। कहा धरातल पर विकास कार्यों को उतारने का रहेगा लक्ष्य। और अब खबर विस्तार से। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बंगाली मोड़ के पास 16 नवंबर को हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 आरोपियों को दबोच लिया। बुधवार को पपरौर टांड कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। बताया गया कि अहिल्यापुर के कोरियाद निवासी ताहिर अंसारी के साथ लूट हुई थी। बताया गया कि यह एटीएम से पैसे निकालकर घर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात 2 अपराधियों आए और इससे 75,000 रुपए लूट कर फरार हो गए, जिसके आलोक में वादी मोहम्मद ताहिर अंसारी के खिलाफ आवेदन के आधार पर अहिल्यापुर थाना कांड अंकित करवाया गया। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के द्वारा उक्त कांड के उद्भेदन एवं कांड में संलिप्त अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस निरीक्षक गांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में संलिप्त अपराधियों की पहचान कर 2 अपराध कर्मी नितेश कुमार सिंह एवं शमशुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया तथा कांड में अन्य संलिप्त अपराधी मोहम्मद सबा, जो एटीएम दुकान से पैसा निकालने वाले के बारे में अपराधी को सूचना दिया था, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इस कांड में अन्य अभियुक्त सुजीत कुमार सिंह को फोन पर अपराधी को वादी का लोकेशन बता रहा था, इसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चारों अभियुक्त अपनी संलिप्तता स्वीकार किया था तथा उनके निशानदेही पर लूटे गए मोबाइल, एटीएम कार्ड, अन्य कार्ड तथा लूट में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल आदि बरामद किया गया। छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक गांडे मोहम्मद कामाल खान, अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत कुमार सिंह, तानाटांड थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो और अहिल्यापुर थाना एवं गांडे थाना के सशस्त्र बल शामिल थे। पिछले माह अहिल्यापुर थाना अंतर्गत मोहम्मद ताहिर अंसारी से 75,000 रुपए की अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी
और इसके उद्भेदन के लिए तथा उस पर शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए इंस्पेक्टर गांडे के नेतृत्व में और थाना प्रभारी अहिल्यापुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम लगातार सभी अभियुक्तों की छापामारी के लिए प्रयास कर रही थी और इसी बीच कल गुप्त सूचना के आधार पर इस अज्ञात व्यक्तियों में 4 जो व्यक्ति शामिल थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और लूटे हुए व्यक्ति के पास जितने भी सामान थे वो सभी इन चारों अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया जा चुका है और लूट कांड में जो मोटरसाइकिल अपाची जो यूज़ की गई थी उसे भी बरामद किया गया है। चारों अभियुक्तों ने कन्फेस किया है कि इसमें से 2 अभियुक्त लूटने में शामिल थे और एक अभियुक्त एटीएम के आसपास निगरानी कर रहा था तथा एक अभियुक्त रेकी कर रहा था। और रेकी करने के बाद जब लूट की घटना हो गई और सारे लूटे गए सामान को इन्होंने जंगल में किसी अज्ञात स्थान पर ज़मीन में गाड़ करके रखा था और पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने सभी सामानों को अपनी निशानदेही पर बरामद करा दिया है और साथ ही पुलिस इस घटना के उद्भेदन में जो भी पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे पुलिस के द्वारा उन्हें रिवार्ड भी दिया जा रहा है। ये चारों और भी कोई कांड में संलिप्त है? वर्तमान में अभी इनके किसी आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं मिली है, परंतु अज्ञात अपराधियों की खोजबीन में पुलिस जिस प्रकार से लगी हुई थी पुलिस को इनके संबंध में कुछ अहम जानकारियां भी हाथ लगी है जो अनुसंधान के साथ साथ उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। गिरिडीह पुलिस ने शास्त्री नगर के निवासी संवेदक रामजी पांडे से फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर बुधवार को सिविल कोर्ट में पेश किया। बाद में इसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार युवक पचम्बा थाना इलाके के आजाद नगर का रहने वाला इमरान अंसारी है। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पपरवाटाड़ कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर की शाम को शास्त्री नगर के रहने वाले रामजी पांडे ने यह सूचना दी कि उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया और फोन करने वाले ने अपना नाम छोटू खान बताते हुए उनसे 20 लाख रुपए रंगदारी देने की मांग की। सूचना मिलते ही तुरंत ही गोपनीय तरीके से पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई और छापेमारी अभियान चलाकर फोन करने वाले मोबाइल धारक इमरान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में शामिल अन्य अभियुक्त की भी पहचान कर ली गई है जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। दिनांक 25 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शहर के व्यवसायी रामजी पांडे से 20 लाख रुपए फिरौती की मांग एक फ़ोन के माध्यम से की गई है। पुलिस को इस संबंध में सूचना दिए जाने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर में ही रंगदारी मांगे जाने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा उसने जिस प्रकार जो है कन्फेस किया है कि वह 20 लाख रुपए की रंगदारी रामजी पांडे से मांगे थे और इसके लिए उन्होंने एक फर्जी सिम का भी उपयोग किया था जिसके बारे में पुलिस को पता चल चुका है और इसके साथ कौन कौन सहयोगी हैं जो इस रंगदारी मांगने में शामिल थे पुलिस उसकी भी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयत्नशील है। गुड़थंबा ओपी इलाके में पुलिस ने बोलेरो वाहन से जब्त 40 लाख नगद के संबंध में गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बुधवार को पपरवाटाड़ कार्यालय में जानकारी दी। इन्होंने बताया कि पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना प्राप्त हुई थी वैसे तुरंत पुलिस ने वाहन को जब्त किया और अवैध लेन देन की उक्त राशि को जब्त कर कार्रवाई में जुट गई। एसपी ने बताया कि 40 लाख रुपए की बरामदगी को लेकर संबंधित विभाग को पत्राचार किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि किस मद और किस चीज में प्रयोग होने के लिए पैसा ले जाया जा रहा था। पूरी जांच पड़ताल होने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के घुड़थंबा ओपी इलाके में पुलिस ने शक के आधार पर बोलेरो में 40 लाख रुपए के साथ एक युवक को हिरासत में लिया है जिससे पूछताछ कर रही है। 1-2 दिनों पहले अभी 40 लाख रुपए के अवैध लेन देन के संबंध में खोरी महुआ अनुमंडल अंतर्गत घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त हुई कि 40 लाख रुपए का अवैध लेन देन हुआ है। इस संबंध में पुलिस को जैसे ही सूचना मिली उस पर अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है
और 40 लाख रुपए की बरामदगी जो है पुलिस के द्वारा करते हुए उसे जब्त किया गया है तथा संबंधित विभाग में पत्राचार किया जा रहा है और उनसे जांच प्रतिवेदन की मांग की जा रही है कि ये जो 40 लाख रुपए हैं ये किस मद के हैं और किस तरह के पैसे हैं और इसका उपयोग किस चीज़ में होने वाला था, और इसकी पूरी जांच करने के बाद जो भी पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तिसरी के किफ्टाटांड में यात्री बस से धक्का लगने से बाइक सवार सब्जी विक्रेता मन्नू बर्डवाल की मौत हो गई। बुधवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि यात्री बस से बाइक की हुई टक्कर में गंभीर रूप से घायल मन्नू बर्डवाल की इलाज के लिए ले जाने के क्रम में मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर मृतक के परिजनों के साथ आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजा की मांग करने लगे। सड़क जाम और घटना के खबर की जानकारी मिलते ही तिसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु पड़िहारी, बीडीओ विनोद सिंह पहुंचे और जामकर्ता को काफी समझाने के बाद भी मृतक के परिजन और आक्रोशित जनता नहीं समझे और लगभग 6 घंटों तक सड़क जाम रखा, जिससे काफी राहगीरों को आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। काफी देर के बाद माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव को घटना की सूचना दी गई। तब माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिवार वालों से मिले और ढाढ़स बढ़ाया। फिर तुरंत गाड़ी मालिक से बात किए और तत्काल मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिलाया और बीडीओ विनोद सिंह से सरकारी लाभ दिलाने का बात भी किए। इसके बाद ही लोगों ने जाम हटाया। के बाद तिसरी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने गिरिडीह अस्पताल भेज दिया। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कैसे, कौन गाड़ी मारा, कहाँ पे हुआ, कहाँ जा रहे थे पापा? पापा आ रहे थे दुकान खोलने के लिए सुबह। घर से निकल के दुकान खोलने आ रहे थे सुबह। घर से निकलने की तो रास्ते में हुआ? हाँ, रास्ता में। घर से जैसे निकले रोड मेन रोड था। कौन गाड़ी मारा, पकड़ा है? कादरी। कहाँ का है वो? कलकत्ता से चलता है बांसुरी। तो पकड़ाया हुआ? हाँ, पकड़ा गया। कब हुआ था? सुबह 7 बजे लमसम। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बुधवार को डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में जिले के सभी प्रखंडों से आए पैक्सों के अध्यक्ष, सचिव और राइस मिल संचालकों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान इस वर्ष पैक्स के माध्यम से धान खरीदारी की जानकारी डीएसओ ने सभी पैक्स के अध्यक्ष, सचिव और मिल चालकों को दी। इस दौरान पिछले वर्ष की समस्याओं का भी जिक्र किया गया। इस बाबत जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने बताया कि कल 28 दिसंबर से सभी पैक्सों में धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी। 5 पैक्सों में इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें गांडे सरिया जमुआ के 1-1 पैक्स और राजधनवार के 2 पैक्स शामिल है। उन्होंने बताया कि इस बार 3.5 लाख क्विंटल धान की खरीदारी करने का लक्ष्य गिरिडीह जिला को प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये आंकड़ा हम लोगों के द्वारा समन्वय स्थापित कर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और आपूर्ति विभाग के सहयोग से इस बड़े लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मौके पर जिले के सभी प्रखंडों के पैक्स के अध्यक्ष, सचिव और मिल चालक मौजूद थे। आज हम लोग विभिन्न पैक्सों के अध्यक्ष, सचिव और मिलर के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और विभागीय जो भी सहकारिता पदाधिकारी और जनसेवक के साथ कल से विधिवत 28 दिसंबर 2023 से विधिवत पैक्सों के माध्यम से धान की खरीदारी की शुरुआत होगी, जिसमें 5 पैक्स हम लोग की कल से शुरुआत होनी है विधिवत, जिसमें बुधुडी गांडे प्रखंड, सरिया का केसवारी प्रखंड, चुंगलो जमुआ, हेमरोडी धनवार और बिरसा फल सब्जी धनवार। कुल हमारा 52 पैक्स इस बार चयनित हुए जो मिल के साथ टैग किया गया है और उन्हीं के साथ हम लोग आज बैठक इन लोगों के साथ सारे लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भविष्य पिछले क्या क्या समस्या रही है और हम लोग कैसे भविष्य में स्ट्रेटजिक होकर बेहतर तरीके से धान खरीदारी हम लोग गिरिडीह जिला में KMS 23-24 में कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदने का हम लोग को लक्ष्य प्राप्त हुआ है और उम्मीद रखते हैं कि हमारे सारे पैक्स बंधु
और हमारे मिल से जितने भी आए प्रतिनिधिगण और हमारे कार्यालय से जितने भी BCO साहब हैं, DCO साहब हैं, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग और आपूर्ति विभाग के समन्वय स्थापित करके हम लोग चाहेंगे कि गिरिडीह जिला धान अधिप्राप्ति में राज्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। गिरिडीह के नए उप विकास आयुक्त के रूप में दीपक कुमार दुबे ने बुधवार को पपरवटाड़ कार्यालय में अपना योगदान दिया। मौके पर उप विकास आयुक्त दीपक कुमार दुबे ने सभी उपस्थित पदाधिकारी व कर्मियों से परिचय प्राप्त किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिले का बहुमुखी विकास करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंच सके। साथ ही जिले में जारी विकास की सभी योजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सभी से कहा कि जिले में विकास कार्यों में सहयोग की अपेक्षा है। प्राथमिकता रहेगी कि जो सरकार की विकासशील योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन सुचारू रूप से एवं तीव्र गति से हो और एक पीपल सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सामान्य नागरिकों को दिया। बिरनी प्रखंड के खेदवारा गांव में कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अभियान की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह व संचालक डॉक्टर आसिफ अंसारी ने किया। इस जनसंपर्क अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन राय, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह भावी प्रत्याशी डॉक्टर सलीम अंसारी, युवा संगठन अध्यक्ष सलीम अंसारी, 20 सूत्री सदस्य सलीम मलिक, कलीम परवेज, राजू अंसारी आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के शुरुआत में आए हुए मुख्य अतिथि के तौर पर लोगों ने उसे फूल देकर स्वागत किया। इस जनसंपर्क अभियान में दर्जन लोगों ने माले पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मौके पर जीतन मियां, मुस्लिम मियां, लालू अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष मुकेश जलान के नेतृत्व में बुधवार को गादी श्रीरामपुर के मंझलाडीह गांव में जरूरतमंदों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती से लेकर झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन तक भाजपा के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुकेश जलान के नेतृत्व में मंझलाडीह में 100 से ज्यादा दिव्यांग, बुजुर्गों, विधवा व महिलाओं के बीच इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए कंबल वितरण किया गया ताकि इस ठंड में ये लोग बचे रह सके। इस कार्यक्रम में पूर्वी भाग के मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार एवं पूर्वी भाग के पूर्व मंडल अध्यक्ष मनीलाल साहू के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ता साहिल शर्मा, चंदन कुमार, फूलचंद कुमार आदि उपस्थित रहे। गंगिया देवी कौशल्या देवी अरे जी हाँ सोमरी देवी कमल है, किसको दे रहा हूँ? गिरिडीह जिला अपेक्स संघ की एक बैठक बुधवार को डीसी ऑफिस परिसर में की गई। बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य खाद्य निगम गिरिडीह के जिला प्रबंधक के नाम एक आवेदन तैयार किया गया। इनमें विभिन्न मांगों का जिक्र किया गया। सर्वप्रथम बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से विभिन्न पैक्सों का बकाया कमीशन का भुगतान करने, वित्तीय वर्ष 19-20 के विभिन्न पैक्सों का परिवहन बकाया का भुगतान लंबित है, जिसका भुगतान करने, खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के
इकरारनामा संशोधन पर विचार विमर्श करने, बायोमेट्रिक्स विधि से किसानों से अधिक प्राप्त धन के उपरांत विभागीय आदेश अनुसार राइस मिलर द्वारा धान का उठाव पैक्सों से 7 दिनों के अंदर करने आदि मांग शामिल है। इस बाबत पैक्स संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिनंदन प्रताप सिंह ने बताया कि जिला प्रबंधक द्वारा पत्र निर्गत कर आदेश दिया गया कि 27 दिसंबर तक धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर इकरारनामा करने की अंतिम तिथि है। साथ ही हम लोगों के अन्य मुद्दों पर भी बैठक के दौरान चर्चा किया गया और बकाया भुगतान को लेकर जिला प्रबंधक के नाम आवेदन तैयार किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव, सचिव ओम प्रकाश सिंह, कोषाध्यक्ष छोटेलाल विश्वकर्मा, मनोज कुमार राय, मोहम्मद शौकत अली, नुनूचंद महतो, तुलसी राय, नवीन कुमार समेत पैक्स चालक मौजूद थे। पैक्स संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एक तरफा इकरारनामा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक तरफा इकरारनामा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज हम लोग गिरिडीह जिला पैक्स संघ के लोग बैठक कर रहे हैं और बैठक करने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि जिला प्रबंधक के द्वारा पत्र निर्गत कर आदेश दिया गया है कि आज है 27 तारीख को धान अधिप्राप्ति केंद्रों के लिए इकरारनामा करने का अंतिम तिथि है। जबकि पैक्स संघ लोगों का जो है मांग है कि सबसे पहला बिंदु है कि हम लोगों को 17-18 से परिवहन का कार्य किया गया है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। दूसरा बिंदु है कमीशन राशि जो है 17-18 से लेकर अब तक कुछ पैक्सों का हुआ है, वह उसकी जिम्मेवारी जिला प्रबंधक की होगी और परिवहनकर्ता की होगी। पैक्स इस पर कोई जिम्मेवार नहीं होगा। तीसरा बिंदु है कि जब भी धान का उठाव करते हैं, परिवहनकर्ता जब उठाव करे तो उसकी पावती पैक्स पर ही दिया जाए, ना कि वो मिल में जा कर के वो कहे कि धान इतना खराब था, ये था। जो भी देखना है उसके प्रतिनिधि पैक्स पर उपस्थित रहे किसान, क्योंकि पैक्स में जो भी प्रबंधक हैं, अध्यक्ष हैं या पैक्स के समिति के जो सदस्य हैं, वह धान को पहचान करने का कोई एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट मिल के प्रतिनिधि होंगे या एक्सपर्ट उसके जो लोग होंगे, तब जब हम लोग किसानों से धान जमा लें उसी समय वह एक्सपर्ट उस किसान धान को पास करे कि यह धान लेने योग्य है या बाद करने योग्य है। बाद में जो है हम लोग का दबाव रहता है कि नहीं, एक भी किसान को घूमना नहीं चाहिए, सारे किसानों का धान जमा लेना है। इस परिस्थिति में जो किसान धान लाता है, हम लोग ग्रेड ए हो, ग्रेड बी हो, ग्रेड सी हो, उसकी परख हम लोगों को नहीं है। हम लोग सभी प्रकार को धान ले लेते हैं, जो कि हम लोग को जो है सिर्फ देखते हैं कि धान में नमी ना रहे, धान साफ सुथरा है, वो देख करके ले लेते हैं। इसके बावजूद मिलर वह जो है वहाँ पर छांट देता है। तो ये जारी समस्या का जो है, जिस समय किसान धान जमा देता है उसी समय मिलर छटनी करने का काम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनंदन प्रताप सिंह, मैं पूर्व जिला अध्यक्ष पैक्स संघ गिरिडीह। जम्मू के मिर्जागंज स्थित डिस्कवरी पब्लिक स्कूल में छठा 2 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव का समापन बुधवार को हुआ। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ 100 मीटर से लेकर 400 मीटर रेस में भाग लिया। साथ ही ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, थ्रो, जेवलिंग थ्रो, स्लो साइकिल रेस, कबड्डी, क्रिकेट, डिस्कस थ्रो, टग ऑफ वार, निशानेबाजी एवं डॉट बोर्ड गेम इत्यादि कई प्रकार के खेल का आयोजन हुआ। विद्यालय के सभी बच्चों को टैगोर हाउस, कलाम हाउस, टेरेसा हाउस और विवेकानंद हाउस में बांटा गया था। सभी हाउस के बच्चों ने विभिन्न खेलों में अपना परचम लहराया। इस प्रकार के खेल को देखकर उपस्थित अभिभावकों ने भी बच्चों की प्रतिभा को देखकर अपनी खुशी को जाहिर कर बताया कि डिस्कवरी पब्लिक स्कूल अपने क्षेत्र में एक विशेष ध्यान रखती है और विद्यालय के सभी सदस्य बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु दिल से हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि यह विद्यालय विगत 10 वर्षों से अपना बेहतर प्रदर्शन देने का कार्य किया। मौके पर उपस्थित विद्यालय के चेयरमैन नवीन प्रसाद साव,
संचालक राकेश कुमार, प्राचार्य देवाशीष कर ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की और डिस्कवरी परिवार के सभी सदस्य को धन्यवाद दिए। मौके पर सागर विश्वकर्मा, तुषार, अमित, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रसाद राय, निरंजन मालाकार, शंकर तिवारी, ओम कुमार, गोलक बिहारी, मिनहाज, मृत्युंजय राम, रविता मिश्रा, नाजिया, माया साव, आरती, रिंकू रानी, ईशा राम, रूमी साव, सिद्धि सिन्हा, अनुप्रिया सिन्हा, सरिता मिश्रा, अशोका अंबास्ता आदि मौजूद थे। सोलह जनवरी को महेंद्र सिंह शहादत दिवस की तैयारी को लेकर बुधवार को बेंगाबाद में नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें शहादत दिवस में भाग लेने तथा इसकी तैयारी में 7 जनवरी को बेंगाबाद में एक जीबी मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मौजूद माले नेता राजेश यादव ने कहा कि आम लोग महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। केंद्र सरकार के पास जन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में महेंद्र सिंह के बताए रास्ते से ही जनता का भला हो सकता है। लोगों से बढ़ चढ़ कर शहादत दिवस पे भाग लेने की अपील की गई। कहा कि इसी तैयारी क्रम में पार्टी सदस्यों का नवीकरण भी किया जाएगा। प्रत्येक बूथ में पार्टी ब्रांच का गठन किया जाएगा। इस बैठक में राजेंद्र मंडल, रामलाल मुर्मू, फोदार सिंह, शंभू तूरी, महेंद्र साव, सुखदेव गोस्वामी, राजकिशोर चौधरी, दिनेश राय, मुन्ना तूरी इत्यादि मौजूद रहे। आज बेंगाबाद के अगुआ साथियों की एक बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में आगामी 16 जनवरी महेंद्र सिंह शहादत दिवस की तैयारी मुकम्मल करने को लेकर के रणनीति बनाई गई है। आगामी 7 जनवरी को बेंगाबाद में ही एक जीबी मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें सैकड़ों लोग भाग लेंगे और इसकी तैयारी और प्रचार अभियान को पूरा तेज करते हुए इस बार 16 जनवरी को एक निर्णायक लड़ाई का आह्वान भी किया जाएगा। इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके बगोदर की धरती पर पहुंचेंगे, महेंद्र सिंह से प्रेरणा लेंगे और इस समय जो देश में संकट है, इस समय जो देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, तमाम तरह के सवालात लोगों के मौजूद है और मोदी सरकार के पास किसी भी जनता के सवाल का कोई जवाब नहीं है। सिर्फ इधर उधर के मुद्दों में लोगों को भटकाया जा रहा है। तमाम चीज़ों पर बात होगी और 16 जनवरी को शहादत दिवस में संकल्प लेकर के हम लोग एक नई लड़ाई की शुरुआत करेंगे। इसी बात को लेकर के आज की बैठक में निर्णय लिया गया। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के बंगाली मोड़ के पास हुए लूटकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। कांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचने में पाई सफलता। इधर फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांगने वाला एक आरोपी की भी हुई गिरफ्तारी। घोड़थंबा ओपी क्षेत्र में पुलिस ने शक के आधार पर एक बुलेरो वाहन से 40 लाख नगद किया बरामद। हिरासत में लिए गए एक युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ। एसपी ने आयकर विभाग को लिखा पत्र। तीसरी की केवटाटांड में यात्री बस से धक्का लगने से बाइक सवार सब्जी विक्रेता की हुई मौके पर ही मौत। परिजनों के साथ आक्रोशित स्थानीय लोगों ने किया सड़क जाम, मुआवजा की हुई मांग। डीएसओ गुलाम समदानी ने सभी पैक्सो के अध्यक्ष सचिव के साथ किया बैठक। पैक्सो में कल से शुरू होगा धान की खरीदारी। 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदी का मिला है जिले को लक्ष्य। और गिरिडीह डीडीसी के रूप में दीपक दुबे ने समाहरणालय स्थित कार्यालय में लिया पदभार। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया स्वागत। कहा धरातल पर विकास कार्यों को उतारने का रहेगा लक्ष्य। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।